अगर तुम तलाक ना भी लो तो शादी तो मैं उसकी कर रही हूं। लड़की देख ली है मैंने, अगले हफ्ते निकाह है। यकीन ना आए तो आकर देख लेना। और हां, अगर इतनी गैरतमंद तुम हो तो उस निकाह से पहले खुला का नोटिस भेज दो उसे। अम्मी, 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 अम्मी क्या हो गया आपको? क्या हुआ आपकी तबीयत को? अम्मी, अम्मी सब तुम हेल्प करो। आप खुद बताइए, हम ये बात कब तक छुपा सकते हैं? बच्चे की खबर सुनकर ईसा का गुस्सा उतर जाएगा और वो ठंडे दिल से अपने रवैये पर गौर करेगा। तो ठीक है, फिर मैं ये बात अपने फोन से कह दूंगा। 3 लफ्ज़ ही तो कह रहे हैं ना, और सुबह ही तलाक के पेपर्स भी उसको भिजवा दूंगा। बिल्कुल खैरियत है। और तुम्हारी भाभी वो भी बिल्कुल ठीक है। और तुम? हाँ हाँ, मैं तुम तो अभी से आहें बढ़ने लगे। और कर भी क्या सकता हूँ, मेरे इख्तियार में और कुछ नहीं है। सब कुछ तुम्हारे अख्तियार में है सरमद। अच्छी उम्मीद रखो, अच्छा सोचो। और तुम्हें तो पता है ना, मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे अपने हक के लिए लड़ना आता है। अरीशा, हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ईसा भाई और आप ही के दरमियान सुलह की कोई उम्मीद भी होगी। फिक्र ना करो, मैं हूं ना। जब तक मैं भाई को कायल ना कर लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। जैसे एक बात पूछो अरीशा, तुम्हारे घर में किसी की शादी हो रही है क्या? तुम्हें कैसे पता? ऐसी बातें छुपती नहीं है, पता चल जाता है। समझ गई। अम्मी आई थी तुम लोगों के घर पे? हाँ। तो भाभी और अम्मी के दरमियान जो भी गुफ्तगू हुई, क्या तुम उधर मौजूद थे उस वक्त? हाँ, मगर मैं अभी इस टॉपिक में कोई बात नहीं करना चाहता अरीशा। जब हम मिलेंगे तो डिटेल में बात होगी। मैं भी यही चाहती हूँ। शादी तो आरिस भाई की हो रही है, उसी का इनविटेशन देने आई थी ना तुम लोगों को अम्मी। आरिस भाई की शादी की दावत देने नहीं आई थी आंटी, बल्कि किसी और की शादी का जिक्र कर रही थी। मैं तुम्हें डिटेल में मिलकर बताऊंगा सारी बातें। भाई, यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? चले ना, रस्म करते हैं। हाँ, बस ये तो औरतों के काम है ना, यहाँ से देख रहा हूँ। आज मेरी बहन बहुत ही हसीन लग रही है। अम्मी से नजर उतरवा लेना। मुझे मोहब्बत की नजर से देखते हैं ना भाई, इसलिए मैं आपको अच्छी लगती हूँ। मेरी बहन दुनिया की सबसे हसीन लड़की है। अच्छा, भाभी से भी ज्यादा? किसी ख्वाब की हमें चाह नहीं, फिर भी आंखें सपने तो बुनती जाएंगी। कैसी लग रही है मैं? ओढ़ के कयामत ढा रही है। चल पड़े हम ही, सारे जहां की खूबसूरती समेट कर अल्लाह ने तुम्हें बनाया। राहें मिल जाएंगी। तुमसे अच्छा कोई नहीं समा। वो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के है
मेरी आंखों ने एक अनमोल हीरा ढूंढा है, जिसकी चमक ने मेरी अंधेरी जिंदगी को रोशनी दी है। पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगती नहीं हो। ईसा, यहाँ क्यों खड़े हो? आप चलो वहां बैठो हमारे साथ। जी आइए चलो। मैंने कहा था ना कि निग्गू को एक दिन इस घर की बहू बनाऊंगी, और आज देखो हमारी निग्गू इस घर की बहू बन गई है। हाँ कासू, तू जो कहती है ना वो करा के ही रहती है। तभी तो तुझ पे आशिक हुआ था मैं। चुप करो, इस उम्र में ये चोचले थोड़ी अच्छे लगते हैं। उम्र क्या, दिल जवान है जो आज भी तुझ पे मरता है कासू। सिराजुद्दीन तुम्हारी है। ईसा, उठो, आ जाओ, रस्म करो, आओ। नौकर हूं मैं तुम दोनों की, ढूंढ रही हूं। चलो रस्म करो। ठीक है आपा, चलो। रंग बिरंगी शाम दिखाए सात सरों का जलवा, छेड़ छाड़ने की तह छेड़े बल्ले बल्ले शावा। रंग बिरंगी शाम दिखाए सात सरों का जलवा, छेड़ छाड़ने की तह छेड़े बल्ले बल्ले शावा। आज बार नजरों का खाली जाए ना, तीर लौट कर नजरों वाला आए ना। आज कंगना भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, झुमका लगा लगा के नाचे रे। ओ हम हैं हवाओं के सिपाही, आसमां पे बुलंदियों के राही। हम हैं सुनो हवा के राही, बात होगी वो ही जो हमने चाही। लाख देखे हमें और मुस्कुराए, यार हम पे चले ना ये अदाएं। भूल जाओ पिंजरे में पंछी आए ना, होशियार रहता है धोखा खाए ना। आज कंगना भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, झुमका लगा लगा के नाचे रे। आज शहनाई बाजे बाजे, बांसुरियां बाजे बाजे, ढोलक धमक धम बाजे रे।
की पलकों में जो छलकती है उन दुआओं के साए में जाना, नए रिश्तों में प्यार के मोती बांटना, घर दिलों में बसाना, रंग बिरंगी शाम दिखाए सात सुरों का जलवा, छेड़ छाड़ने की तह छेड़े बल्ले बल्ले शावा। आज वार नजरों का खाली जाए ना, तीर लौट कर नजरों वाला आए ना। आज कंगना भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, ठुमका लगा लगा के नाचे रे। आज शहनाई बाजे बाजे, बांसुरिया बाजे बाजे, ढोलक धमक धम बाजे रे। आज कंगना भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, ठुमका लगा लगा के नाचे। निशा और ना डांस करें, डांस करते हैं फुल। फेवरेट स्टेप है मेरा, आओ ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे आओ ना यार, डांस करते हैं, मैं तुम्हें एक स्टेप सिखाता हूँ। अरे थोड़ा सा तो करो ना यार, कजन से यार, आ जाओ ना, डांस कर। अरे आए जालिम, हसीन तो बहुत है ये, लेकिन दिल पत्थर का है। कोई नहीं, आजा। वो कह रही थी आरेज भाई की शादी है और अम्मी उसी की दावत देने आई होंगी, मगर आप अभी मैंने उसे कुछ बताया नहीं है, मिलने पर बताऊंगा। मुझे यकीन है ईसा तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते, ना ही मेरी जगह किसी और को ले सकते। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया सब आंटी के कहने पर, क्योंकि ये तो तय है कि तुम उन पर आंख बंद करके यकीन करते हो और दीवानों की तरह तुम उन्हें मोहब्बत करते हो, और वो तुम्हारी इसी कमजोरी का तो फायदा उठाती है ईसा। आप ही, मुझे तो ईसा भाई की फिक्र हो रही है, वो तो बहुत मासूम है, कहीं आंटी उन्हें अपने फायदे के लिए नुकसान ना पहुंचा। अगर ईसा को बचाने के लिए तुम्हें कुछ जाते हुए बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लो। यकीन जाने जीत हमेशा सच की होती है। करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। हाँ, बस ये ख्याल रखिएगा खाना ज़्यादा स्पाइसी ना हो। जी जी बिल्कुल, 8 बजे तक पहुंच जाइएगा, 8:30 बजे डिनर है। सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए, किसी भी मेहमान को कोई तकलीफ नहीं। ओके ओके डन। हो गई बात बेटा? जी अम्मी, बात हो गई, वो टाइम से आ जाएंगे। अल्लाह करे सब कुछ ये खैर खैरियत से हो जाए। दिल में कुछ अजीब सा खटका सा महसूस हो रहा है, कुछ कमी सी महसूस हो रही है मुझे। क्यों अम्मी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? और क्या कमी महसूस हो रही है, आप मुझे बताएं। आपकी खुशी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। बस कमी अपनी बहू की महसूस कर रही हूँ, मुझे बार बार उसका ख्याल आ रहा है। बहू तो आपकी घर पर ही है, बस आज निकाह हो जाएगा तो कानूनी तौर पर भी आपकी बहू बन जाएगी। मैं सबाहत की बात कर रही हूँ। आपने अपना फर्ज पूरा किया, वहां गई, उसे इनवाइट किया। अगर वो खुद ही नहीं आना चाहती तो कोई क्या कर सकता?
ये तो बहुत पुरसुकून है। सबाहत के नाम पर गुस्सा भी नहीं आया। कहीं तलाक देने का फैसला बदल तो नहीं लिया इसने? उसके माँ बाप का फर्ज था कि वो उसे समझाते और आपसे माफी मांगते, मगर उन्होंने तो एक दफा कांटेक्ट करना भी जरूरी नहीं समझा। तो फिर हमें भी क्या जरूरत है कोई खुशामद करने की? आपने फोन करने की जहमत की, अब ये जहमत दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि अब कुछ कहने और सुनने की गुंजाइश नहीं रही। से मेरा ख्याल तो यह है कि आज इस तकलीफ दे मौजू पर बात ना ही करें तो बेहतर होगा। मैं बाकी इंतजाम देख लेता हूं। अरे अब्बा, आज तो इसके तेवर ही बदले हुए थे। सही कह रही हूँ कौसम, मुझे तो फिक्र हो रही है, ये तो तरफदारी कर रहा है उनकी। बिल्कुल।
मैं इस घर की मालकिन बन गई हूँ। अरे वाह निको, तुमने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। 2 कमरे के मकान से इतने बड़े महल में आ गई और शहजादे जैसे लड़के से शादी भी कर ली। कितना प्यारा घर है। इस जगह नगीना को नहीं बल्कि एमी को होना था। उसके ख्वाब देखे थे मैंने, लेकिन एमी ने खुद ठुकराई है मोहब्बत मेरी। और उसे तो मोहब्बत थी भी नहीं, सिर्फ दौलत चाहिए थी। जो ना मिली तो ठुकरा दिया मुझे। मगर अब मैं उसे दिखाऊंगा कि दुनिया में एक तुम ही नहीं, नगीना एमी से कम खूबसूरत तो नहीं। इसके साथ जाऊंगा, एमी के सामने चल के खाक हो जाएगी। शर्मा रही हो मुझसे? हाँ, कोशिश कर रही हूँ शर्माने की। वो अम्मा ने समझाया था ना। वैसे सच पूछें तो आपसे कैसा शर्माना, आप तो मेरे अपने हैं ना, है ना? बिल्कुल सही कहा। तुम्हें पता, मैंने शादी भी तुमसे इसी वजह से की है, तुम्हारी सादगी की वजह से। जो तुम्हारे दिल में होता है ना, बोल देते। हमेशा ऐसे ही रहना। अभी तक फ्रेश। एक मिनट। ये देखो, ये क्या है? तुम्हारी मुंह दिखाई। नहीं चाहिए?
ईसा भाई ने सबाहत को डायमंड दिया और ये मुझे गोल्ड दे रहा है। मैं भी निकलवा लूंगी डायमंड। छोड़ दो इसे। तुम यहाँ क्यों आई? क्यों? नहीं आ सकती। नहीं, घर है ये मेरा। ये तुम्हारा घर नहीं है और ना ही इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक है। जब मेरा आपके साथ ताल्लुक है तो इस घर से भी ताल्लुक हुआ ना। मैंने कहा ना मुझसे कोई ताल्लुक है और ना ही इस घर से। नहीं साहब, हम लोग अभी भी निकाह के मजबूत बंधन में बंधे हुए हैं। तोड़ देता हूं ना मैं ये मजबूत बंधन, आजाद करता हूं मैं तुम्हें। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं साहब, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। ये सब कुछ मत कीजिए। मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। प्लीज मुझे अपने से अलग ना कीजिए, प्लीज। मैं फैसला कर चुका हूं सबा, मैं नहीं रहना चाहता हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के